हेलो दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दीपेश क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे आपके क्लास 11th के फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रकृति में बल। प्रकृति में बल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या बल होता है। वैसे प्रकृति में बहुत सारे बल होते हैं, लेकिन प्रकृति में जो लगने वाले मुख्य बल होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास 11th के लिए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब आप क्लास 12th में जाओगे उसके बाद जब निकलोगे, क्लास 12th से जब निकलोगे, कुछ लोग कंपटीशन की दुनिया में आएंगे। मतलब कि कंपटीशन की एक भीड़ में आएंगे जहां आप अपने क्लास के 60-70 बच्चों से नहीं, आप 6-7 लाख बच्चों के साथ जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तब ये चैप्टर का ये टॉपिक जो है वो बहुत काम आने वाला है। तो ध्यान से पढ़िए, और ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में आज फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का हम हेडिंग डाल देते हैं प्रकृति में बल, फोर्सेस इन नेचर। आज का टॉपिक है प्रकृति में बल। प्रकृति में बल। प्रकृति में बल। बल क्या होता है कि आप लोग ने नॉर्मल से एक डेफिनेशन पढ़ा होगा कि बल के बारे में, कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, वो बल कहलाता है। दैट्स इट। मतलब कि अगर हम लोग इसे प्रैक्टिकल समझें तो कहता है कि बल का डेफिनेशन बोलता है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन ला देता है। क्या बोला मैंने? आकार या आकृति में परिवर्तन ला देता है। जैसे कि ये एक माचिस का एक डिब्बा है। माचिस का एक डिब्बा है, इसमें अगर मैं अपने हाथ से, इस हाथ से अगर मैं इसमें बल लगाऊं तो ये डिब्बा पहले चौकोर था, अब ये कुछ मुड़ गया है और कुछ टूट भी गया। मतलब मैंने अपने हाथ से अपने शरीर का कुछ बल इस डिब्बे पे लगाया तो इस क्या हुआ, इसके आकार और आकृति में परिवर्तन ला दिया। मतलब ये जो आयत के आकार में था वो अब क्या बन गया, कोई अलग आकार में बन गया। जैसे कि टूट के किस अलग आकार में आ गए है ना, तो वैसे ही पहले ये ऐसे था, ये टूट के अलग हो गया, ऐसे हो गया। तो बल के कारण वो आकार या आकृति में परिवर्तन ला दिया। लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ कहा गया था कि आकार या आकृति में परिवर्तन तो लाता है, साथ ही आकार या आकृति में परिवर्तन लाने का प्रयास भी करता है। आकार या आकृति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, उसको एक अलग उदाहरण से समझा जाए तो जैसे कि मैं डिब्बे पे बल लगा के तो उसके आकार या आकृति में परिवर्तन ला दिया, लेकिन अगर मैं इस बोर्ड के सामने ऐसे बल लगाऊं तो इसके आकार या आकृति में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये बोर्ड वाला जो भाग है जिस दीवार पे लगा है, ये क्या है, मेरे तुलना में बहुत बड़ा भी है और भारी भी है, और इसमें जो रॉ मटेरियल से बना भी है, जिस रॉ मटेरियल से ये बना है उसके कारण अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन क्या इसमें मैं बल नहीं लगा रहा हूँ, इसको धक्का नहीं दे रहा हूँ? धक्का दे रहा हूँ तो बल तो लगा रहा हूँ, लेकिन इसके आकार या आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इसी के साथ साथ मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं बल के बारे में कि बल क्या होता है। टॉपिक है हमारा बल। बल बल वह बाह्य कारक है, वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के, किसी भी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन ला देता है, परिवर्तन ला देता है, या फिर क्या करता है, परिवर्तन लाने का प्रयास कर देता है, या परिवर्तन प्रयास करता है।
वह बल कहलाता है। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन ला देता है या वह परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अब इसके साथ हमारे प्रकृति में बहुत सारे बल होते हैं, लेकिन मुख्य जो प्रकृति में होते हैं वो 4 तरह के बल होते हैं। कितने तरह के? मुख्य 4 तरह के बल पाए जाते हैं। प्रकृति में मुख्य 4 तरह के बल पाए जाते हैं, जिसमें पहला बल है अपना गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो कि हम बचपन से भी जान रहे हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी में जो लगने वाला बल है वो एक गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है वो उसको देखते हैं। जैसे कि ब्रह्म आदान प्रदान या विनिमय के बारे में अगर हम जाने, तो विनिमय के बारे में हम क्या समझते हैं? हम विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना। जैसे विनिमय का माध्यम पहले क्या था कि गेहूं, चावल, दाल ये समय था। जब हमारे दादा परदादा लोग जब थे, तब हमारे घर को चलाने के लिए, जैसे खेती बाड़ी था उस समय, कोई बीएसपी टाइप प्लांट भी नहीं था, कोई पीएसयू नहीं था, लेकिन पहले के समय क्या था? खेती था। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। तो पहले के समय में क्या था? खेती था। तो खेती के में क्या होता था? अगर मेरे यहाँ चावल की खेती ज्यादा हो रही है और मेरे सामने वाले के घर में गेहूं की खेती ज्यादा हो रही है, मेरे साइड वाले घर में दाल की खेती ज्यादा हो रही है, अगर मुझे गेहूं की जरूरत है तो मैं सामने वाले के घर में चावल दे देता था और उसके बराबर मात्रा में मैं गेहूं ला लेता था। और वैसे ही अगर मुझे दाल की जरूरत पड़ रही है तो मैं साइड वाले घर वो चावल देने जाता था और साइड वाले घर से दाल लेके आता था। वैसे ही आदान प्रदान होता था। और अब के समय में आदान प्रदान यानी कि विनिमय का माध्यम क्या है? अब के समय में विनिमय का माध्यम है पैसा। पैसा दो और ये चीज, जिस चीज की भी जरूरत है आप ले सकते हो, बिकॉज नॉलेज भी। आप अगर पैसा दे सकते हैं तो आप नॉलेज भी ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही अभी के समय में क्या है? पैसा जो है वो विनिमय का माध्यम है। वैसे ही अगर हम इसको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम डिस्कस करें तो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है, अगर इसको एक कहा जाए कि जो मेरा हाथ वाला भाग है, अगर इस हाथ वाले भाग को मैं एक पृथ्वी का तल मानूं और ये मार्कर है इसको मैं आकाश मानूं, और यहां से अगर मैं छोड़ रहा हूं ये मार्कर को, तो ये क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। क्यों नीचे गिर रहा है? हवा में क्यों नहीं लटक रहा है? आप जाहिर सी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। लेकिन क्यों गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है? ये नीचे ही क्यों आ रहा है? ये पृथ्वी के पास यहां तक क्यों नहीं रुक रहा है? बल ही तो है, यहां तक रोक के रख सकता है। क्यों नहीं रोक के रख रहा है? नीचे ही क्यों ला रहा है? नीचे लाने में क्या ऐसा चीज हो रहा है इनके बीच में जो इस मार्कर को नीचे ला रहा है, पृथ्वी में हाथ में ला रहा है? बीच में क्यों नहीं रोक रहा है? क्या ऐसा चीज का आदान प्रदान हो रहा है जिसमें वो नीचे आ रहा है? तो आज हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में, क्या होता है कि बीच में जो जिसके कारण वो नीचे आ रहा है। तो इसमें हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है? जो फोटान 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 नाम का एक कण होता है, मतलब कण या पार्टिकल कहा जाए, फोटान के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। मतलब अगर ये मार्कर यहां से लेके मेरे हाथ तक अगर गिर रहा है तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब दोनों के बीच में जो जगह बचा है, इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है उसमें फोटान के आदान प्रदान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। किसके कारण? फोटान के आदान प्रदान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण मार्कर जो है वो नीचे आ रहा है, मेरे हाथ तक आ रहा है। तो मार्कर से मेरे हाथ तक के बीच की दूरी में फोटान का आदान प्रदान हो रहा है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के विनिमय का माध्यम का क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के विनिमय का माध्यम होता है फोटान। अब देखते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कुछ और अच्छी बातें। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी तल पे तो लगता है, लेकिन पृथ्वी तल से क्या हो 4-5 किलोमीटर तक नहीं लगता या 10-15 किलोमीटर तक नहीं लगता। ये क्या है? एक लॉन्ग रेंज का बल है, मतलब ये अनंत दूरी तक चलता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में पहला मैजिक पॉइंट क्या है अपना? यह अनंत दूरी तक लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? अनंत दूरी तक लगता है। और
इसके साथ साथ अब गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अनंत दूरी तक लगता है, तो इसके कारण उसके जो पकड़ने की क्षमता है, वो किसी भी चीज को एकदम खींचने की जो क्षमता है वो क्या होती है, धीरे हो जाती है। जब आदमी ज्यादा बड़ा होता है ना, तो जो आदमी ज्यादा बड़ा बड़ा चीज पढ़ लेता है ना, वो छोटा चीज को ना समझने में बहुत प्रॉब्लम जाता है। जैसे हम लोग अभी छोटे छोटे चीज को हम पढ़े हुए, तो हम लोग को बड़ी चीज ज्यादा भारी नहीं लगती, लेकिन जो भारी चीज पढ़ ली है पहले से, वो छोटी चीजों को ना ज्यादा अच्छे से नहीं जान पाते। वैसे ही अनंत दूरी तक वो गुरुत्वाकर्षण लगता है बल, लेकिन यह सबसे कमजोर बल है, जो कि पीटी 2020 के पेपर में आया था, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के पेपर में आया था कि प्रकृति का सबसे न्यूनतम क्षीण बल क्या होता है। तो प्रकृति का सबसे न्यूनतम या क्षीण बल या कमजोर बल जो होता है, सबसे कमजोर बल जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो यह प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, यह प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। पहला पॉइंट है यह है कि यह अनंत दूरी तक लगता है। ये दो पॉइंट आप जरूर याद कीजिए। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बल का डेफिनेशन है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है या परिवर्तन ला देता है। उसी में बल क्या होते हैं, चार तरह के बल होते हैं, जिसमें पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो फोटॉन के आदान प्रदान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। उसी के साथ साथ यह अनंत दूरी तक लगने वाला यह बल है, और यह प्रकृति का सबसे कमजोर बल होता है, यह सबसे क्षीण बल होता है। इसी के साथ साथ अब हम गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ अब दूसरा नंबर का टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल के बारे में हम पढ़ेंगे। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम आपके सेकंड टॉपिक, बल का जो सेकंड टॉपिक चल रहा है, जिसमें सेकंड टॉपिक है अपना विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड है अपना विद्युत चुंबकीय बल। हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में मैं बोले जा रहा हूं। आप चाहे तो इसको भी नोट करके लिख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय बल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इसमें लिखा है विद्युत फिर चुंबकीय। विद्युत मतलब क्या होता है, जिसमें करंट मारता है वही तो विद्युत है। और चुंबकीय क्या है, मैग्नेट। आप लोगों ने याद कीजिए क्लास 10 जब हम लोग को चुंबक वाला जब प्रैक्टिकल देते थे तो बहुत मजा किया। अपने दोस्त का एक चुंबक लेके आते थे, अपना चुंबक, और दोनों के ध्रुवों को एक साथ मिलाते थे। आप लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन मैंने जरूर किया है। जिसमें एक रहता था, एक मेरे दोस्त का मैग्नेट होता था, एक मेरा मैग्नेट, दोनों का एन ध्रुव एक साथ जब मिलाते थे तो वो अलग होता था, लेकिन एन और एस को जब मिलाते थे तो जुड़ जाता था। तो वैसे ही दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। क्या बोला मैंने, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। तो और चुंबकीय बल, अब भाई इसमें चुंबक जो है वो खींचेगा। जैसे हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, अरे वो बिजली के तार के पास मत जाओ, खींच लेगा। तो खींच लेगा मतलब क्या हो, अगर ये टावर भी का या खंभे भी का, अगर ये बिजली का तार जो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रूपी आवेश बह रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बह, इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई भी चीज करंट मारता है। तो इलेक्ट्रॉन जब बहता है इस तार में, एन से लेके एस तक का एक तार है, एन से एस तक का एक तार है जिसकी लंबाई जो है एल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो ये अपने आसपास एक विद्युत गुण के साथ साथ एक चुंबकीय वाला गुण भी बनाता है, यानी कि एक चुंबकीय भाग भी बनाता है। इसीलिए बिजली की जब हाई वोल्टेज की तार रहती है, वहां पास घर बनाने का परमिशन नहीं दिया जाता, या फिर कोई भी वो धातुओं की चीज को ले जाने के लिए या रखने के लिए नहीं दिया जाता। तो इसी कारण टावर भी जहां लगा रहता है वहां पास घर बनाने के लिए नहीं दिया जाता। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। विद्युत चुंबकीय वह बल है जो दो विद्युतीय आवेशों के मध्य लगता है, वो विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। मैं इसको लिख देता हूं विद्युत चुंबकीय बल के बारे में।
किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय बल कहलाता है। किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। अब विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है भाई, जैसे गुरुत्वाकर्षण में क्या हुआ था, दो आवेश किन्हीं भी दो पिंडों के आदान प्रदान के कारण लगने वाला बल क्या कहलाता था, गुरुत्वाकर्षण बल। और उन दोनों पिंडों के मध्य क्या लगता था, दोनों पिंडों के मध्य क्वांटा नाम का एक बल लगता था। क्वांटा के आदान प्रदान के कारण, बल ना कहा जाए उसको, एक क्वांटा के आदान प्रदान के कारण क्या लगता था, गुरुत्वाकर्षण बल लगता था। वैसे ही विद्युत चुंबकीय बल भी क्या है, किसके आदान प्रदान के कारण लगेगा, तो विद्युत चुंबकीय बल जो है वो फोटॉन के आदान प्रदान के कारण लगता है। तो इसका वो पॉइंट है, विनिमय का माध्यम कहा जाए तो विद्युत चुंबकीय बल के विनिमय का माध्यम फोटॉन या अनावेशित फोटॉन भी कहते हैं इसको ही। तो विद्युत चुंबकीय बल क्या है, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय बल। और या किसके विनिमय के माध्यम से लगता है, फोटॉन के विनिमय के माध्यम से विद्युत चुंबकीय बल लगता है। इसी के साथ साथ अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है विद्युत चुंबकीय बल का, कि यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ये आपके पीईटी के पेपर में ये भी आया था कि कौन सा बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है कौन, विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, वर्ग के नियम का पालन करता है। अब ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का भी पालन करता है और साथ ही विद्युत चुंबकीय जो बल है वो क्या है, अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, वो पृथ्वी से बहुत दूर तक, अनंत दूरी तक चलता था। लेकिन विद्युत चुंबकीय बल क्या है, अरे भाई ये तार बनाए थे, इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो क्या ये आकाश तक का बहेगा क्या, आकाश तक नहीं, अपने यानी इफिशियंसी के साथ, यानी कि अपनी जो जितना फैलाने की स्थिति है उतना दूर तक वो क्या है, खींच सकता है। मतलब कहा जाए तो एक और अच्छा उदाहरण से समझा जाए कि जब आपका स्कूल का, जब ये सब को छोड़ो, अभी मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपका स्कूल का एक प्लेग्राउंड है, यहाँ पास आपका स्कूल है, ये वाला भाग स्कूल है, यहाँ पास प्लेग्राउंड है। आपके प्रिंसिपल सर यहाँ से अगर एंट्री मारते हैं, यहाँ से आपके प्रिंसिपल सर एंट्री मार रहे हैं और यहाँ पास आप लोग का स्कूल है, आपका स्कूल यहाँ पास है। अगर आपके प्रिंसिपल स्कूल के अंदर है और आप मस्ती कर रहे हैं, अगर आपके प्रिंसिपल स्कूल के गेट से अंदर आ गए और आप इस प्लेग्राउंड में हो या आप एक स्कूल के अंदर में हो, आप कुछ भी खराब चीज करें या बदतमीजी करें या मस्ती करें, आपके प्रिंसिपल मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डांट सकते हैं, बाहर कर सकते हैं स्कूल से। लेकिन अगर आप इस स्कूल से, अगर आप स्टूडेंट बाहर निकल गया और यहाँ बाहर निकलने के बाद आप कुछ भी करिए, लड़ाई झगड़ा कीजिए, मारपीट करना है, जो करना है करिए, और वहां पास आपके प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकते।
उसी प्रकार विद्युत चुम्बकीय बल भी है जो अपने पास में ही यानी अपने आसपास का ही रखता है। मतलब आसपास का रेंज मतलब जितना दूर तक जितनी उसकी क्षमता है, आपके प्रिंसिपल की क्षमता यह है कि आपको स्कूल के अंदर जो करना है वो कर सकते हैं, बाहर कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार विद्युत चुम्बकीय बल जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जहां तक उसका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाने की क्षमता है वहीं तक लगाएगा। तो इसी कारण यह अल्प अल्प दूरी का रहता है, यानी कि ज्यादा रेंज का नहीं रहता। तो यह इसका परास कमजोर होता है, कमजोर या कम दूरी तक होता है, कम दूरी तक होता है। विद्युत चुंबकीय बल का जो परास है वह कम दूरी तक लगता है, मतलब ज्यादा रेंज में वो नहीं काम करता। तो अब इसका मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। विद्युत चुंबकीय बल क्या है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। इसी के साथ साथ इसके विनिमय का माध्यम क्या है? फोटान या अनावेशित फोटान होता है। और इसका जो मैजिकल पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय बल जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है? तो विद्युत चुंबकीय बल जो है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है तथा इसका परास कम दूरी तक रखता है, मतलब ज्यादा दूर तक नहीं रहता। इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं आपके तीसरे नंबर के बल के पास। विद्युत चुंबकीय बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब हम चलेंगे, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कंप्लीट ही हो गए। अब चलेंगे हम प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल के पास चलते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इसको देखेंगे। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं चलता हूं प्रबल नाभिकीय बल के पास, इसको मिटा देता हूं। अब हम देखेंगे प्रबल नाभिकीय बल के बारे में। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है और कैसे काम करता है? प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल में क्या होता है कि इसको हम फिजिक्स की भाषा में ना समझा जाए तो हम प्रकृति में अपने दैनिक जीवन के बारे में, दैनिक जीवन के उदाहरण से ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं। और ये फिजिक्स ऐसा है भी नहीं कि इसको बुक से पढ़ो और जो लिखा है जैसे लिखा है वैसी की वैसी कॉपी कर, नहीं। ये फिजिक्स है, इसको जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। अगर हम देखें आसपास में, तो जैसे हमारे घर का ही उदाहरण लेते हैं। अगर हमारे घर में अगर 4 सदस्य हैं, 4 से 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य में 5 सदस्य हैं, इसमें से एक परिवार होता है, एक फैमिली होता है। एक फैमिली में कितने? 4 लोग रहते हैं और एक बुजुर्ग है, जैसे कि हमारे दादाजी। दादाजी क्या होता है, जब तक दादाजी जिंदा है तब तक इस घर में सब दादाजी का कहना सब मानेंगे, चारों मानते हैं। तो वैसे ही उसी प्रकार किसी जो घर में बड़े बुजुर्ग का जो अभाव है या जो क्षमता होता है यानी प्रभाव होता है, अगर वो खत्म हो जाए तो परिवार टूट के बिखर जाता है। मतलब किसी घर में बड़े का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कोई उसकी बात सुनना पसंद नहीं करता, कोई उसको भाव नहीं देता। कहा जाए तो आजकल के टाइम में होता भी है, कोई भाव देना पसंद नहीं करे या कोई बातें करना पसंद ना करे तो घर क्या होता है, वो टूट टूट के बिखर जाता है। तो उसी प्रकार जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रूपी सदस्य हैं जो बांधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो क्या है, नाभिक में बंधे हुए हैं। तो जो चलाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रूपी जो बुजुर्ग है उसका अभाव अगर खत्म हो जाता है तो जो नाभिक है वो टूट जाता है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ दो, पूरा टूट जाएगा वो परमाणु। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन रूपी किसी परिवार में एक दादा रूपी या किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन रूपी सदस्य है या बड़ा बुजुर्ग है, उसका अभाव जब खत्म हो जाता है तो परिवार टूट के बिखर जाता है या वह परमाणु टूट के बिखर जाता है। उसी को कहते हैं हम प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल का उदाहरण आयोग समझ आया होगा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाए रखता है। मतलब
जो दादाजी रहते हैं वो पूरे घर को बनाए रहते हैं, वैसे ही किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाए रखते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन टूट गया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टूट के बिखर जाएगा और परमाणु पूरा टूट जाएगा। उसी प्रकार जब प्रबल नाभिकीय बल में क्या होता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाए रखता है और वह टूट जाता है तो उसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। तो यह बल क्या होता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन व क्षय प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के क्षय द्वारा क्षय करने के लिए क्षय मतलब होता है तोड़ने के लिए, क्षय करने के लिए लगाए गए बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, बल कहते हैं। मेरा राइटिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा है तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है। जो अब प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्षय करने के लिए जो लगाते हैं बल उसको कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल है जैसे गुरुत्वाकर्षण में भी लगाने के लिए कौन सा किसकी जरूरत पड़ती थी हम लोग को, क्वांटा के आदान प्रदान से गुरुत्वाकर्षण बल लगता था। उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल जो है वो फोटॉन के माध्यम से लगता था। उसी प्रकार प्रबल नाभिकीय बल जो है वो मेसोन के आदान प्रदान से बनता है। मतलब प्रबल नाभिकीय बल का जो विनिमय का माध्यम क्या है, मेसोन। प्रबल नाभिकीय बल में विनिमय का माध्यम क्या होता है, मेसोन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ध्यान में रखिए कि प्रबल नाभिकीय बल में विनिमय का माध्यम क्या होता है, मेसोन होता है। और यह अब जैसे उसमें क्या था, पुराने वाले में व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता, इसमें व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का, ये वर्ग है वर्ग नहीं, नियम का पालन करता है। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। और दूसरा पॉइंट यह है कि यह एक क्षीण बल है, क्षीण नहीं, बहुत ही ताकतवर बल है, लेकिन यह कम दूरी तक लगता है। तो यह एक कम दूरी तक लगने वाला बल है। यह कम दूरी तक लगने वाला बल है, तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का यह पालन भी करता है और यह कम दूरी तक लगने वाला बल है। और इसके विनिमय का माध्यम क्या है, मेसोन है। और किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के क्षय या टूटने के कारण लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके साथ साथ अब सेकंड टॉपिक है हम लोग का, या फोर्थ टॉपिक कहा जाए, क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय बल में क्या होता है इसको भी जानेंगे। क्षीण नाभिकीय बल क्या है, तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमारा चौथा पॉइंट ये है क्षीण नाभिकीय बल। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय बल वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या है वीक न्यूक्लियर फोर्स, मतलब जो रेडियो एक्टिव तत्व
क्लास 10th में शायद ही पढ़े होंगे, कुछ कुछ होता है, जैसे कि रेडियो एक्टिव तत्व में जो हीलियम वाला ग्रुप होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये वाला जो तत्व होता है लास्ट वाला पीरियोडिक टेबल के जो लास्ट नंबर का जो तत्व रहता है उसमें उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। जो क्या होता है, क्षीण नाभिकीय बल में रेडियो एक्टिव तत्वों को क्षय करने से प्राप्त होता है। मतलब क्षीण नाभिकीय बल क्या होता है कि रेडियो एक्टिव, इसको रेडियो सक्रियता भी बोलते हैं, रेडियो सक्रियता इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में रेडियो एक्टिव बोलते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व के क्षय से प्राप्त होता है या क्षय के कारण लगता है कि तत्व को क्षय या तोड़ने के लिए, क्षय करने के लिए लाए जाने वाले बल को, रेडियो एक्टिव जो तत्व होता है उसको तोड़ने के लिए या क्षय करने के लिए जो लाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। क्या बल कहते हैं, क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। क्षीण नाभिकीय बल का क्या है, जो रेडियो एक्टिव जो तत्व होता है उसको तोड़ने पे क्षीण नाभिकीय बल, उसको तोड़ने के लिए क्षीण नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें किसका आदान प्रदान होता होगा जिसके कारण रेडियो एक्टिव बल लगता है। जैसे जो वेक्टर, इसमें वेक्टर मेसोन का, हमारे 3rd नंबर के टॉपिक में क्या था, मेसोन का उपयोग होता था, इसमें वेक्टर मेसोन का उपयोग, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, उसमें मेसोन का उपयोग किया गया, इसमें वेक्टर मेसोन के आदान प्रदान के कारण यह बल लगता है। तो हमारा जो मेन क्या है, बल का जो माध्यम है ये क्या है, आदान प्रदान का माध्यम, किसके कारण होता है, वेक्टर बेसोन के कारण जो है क्षीण नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है। क्षीण नाभिकीय बल क्या होता है, वेक्टर बेसोन के कारण लगता है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है और यह कम दूरी तक लगने वाला बल है। यह कैसा बल है, जो कम दूरी तक लगने वाला बल क्या है, ये भी कम दूरी, मतलब जो भी नाभिक से रिलेटेड है या परमाणु अणु से रिलेटेड है वो सब क्या है, कम दूरी पे लगते हैं। जैसे परमाणु अणु छोटा छोटा पार्ट होता है, उसको हम अपने आंख से भी नहीं देख सकते, उसमें क्या है, कम दूरी तक लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल हम देख सकते हैं तो ज्यादा दूरी तक लगता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो खींचने का शक्ति है वो कम हो जाया रहता है, मतलब वो ज्यादा स्पीड से नहीं खींच सकता, वो क्षीण बल हो जाता है। लेकिन जो अणु आयन वाला जो पदार्थ रहता है जिसमें नाभिक का उपयोग किया जा रहा है या नाभिक के बारे में बोला जा रहा है, तो उसमें जो है ये वाला पॉइंट कॉमन होता है कि यह कम दूरी तक लगने वाला बल होता है। तो इसी के साथ साथ आज हम लोग के बल का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। तो बल क्या है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के बाह्य आकार आकृति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है या परिवर्तन ला देता है, वो बल कहलाता है। बल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, विद्युत चुंबकीय बल, और क्या था, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और एक बल का नाम था दुर्बल नाभिकीय बल। इन सब के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आप चाहे तो इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं क्लियर, और आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं। और साथ ही एक छोटा सा अनाउंसमेंट, आपके इस चैनल में
आपको 11th-12th के साथ साथ आगे भी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी, जैसे कि CSR नेट और भी एग्जाम होते हैं, जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, ऑल PSU एग्जाम्स की तैयारी हमारे पास कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो, या तो आपका लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, आपका पढ़ना जरूरी है। तो आप पहले इसको पढ़िए, बाद में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो होते रहेगा। तो आप इन सबको पढ़िए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।